तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल अलग ही तरीके का एक मल्टी कलर एलईडी बल्ब बनाना सिखाऊंगा। और इस बल्ब को बनाने के लिए स्पेशली मैं इस रिफ्लेक्टर का यूज कर रहा हूं, जो कि हमारे इस टाइप की लाइट के अंदर लगा होता है। ये देखिए, जो आगे की तरफ ये लगा हुआ है, ये हमारा रिफ्लेक्टर होता है। तो इसी रिफ्लेक्टर का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और इस लाइट को बनाने के लिए यहाँ पे देखिए, इस टाइप की जो हमारी आरजीबी एलईडी होती है, जो कि हमारे 3 वोल्टेज की होती है, तो इस टाइप की हम 4 एलईडी का यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए, इस टाइप की हम 4 एलईडी का यूज करने वाले हैं। और इस एलईडी को सप्लाई देने के लिए यहाँ पे हम पावर सप्लाई भी बनाएंगे। तो आज की वीडियो के अंदर मैं फुल डिटेल से आपको इसका कनेक्शन वगैरह सब कुछ करके बताऊंगा विद प्रैक्टिकल। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और पूरा देखना। और वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, अदरवाइज वीडियो को डिसलाइक करें। तो चलिए फ्रेंड, ज्यादा समय न गवाते हुए वीडियो कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये जो हमारी आरजीबी एलईडी है, ये एक एलईडी हमारी 3 वोल्टेज की होती है। और यहाँ पे इस बल्ब को हम 12 वोल्टेज की सप्लाई देके यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे भाई, अगर हम इस एक एलईडी को 12 वोल्टेज की डायरेक्ट सप्लाई दे देंगे तो ये एलईडी हमारी खराब हो जाएगी। तो इसके लिए या तो हमें रेजिस्टेंस यूज करना पड़ेगा। अब रेजिस्टेंस हमारे पास है नहीं, तो यहाँ पे देखिए, बिना रेजिस्टेंस के इस एलईडी को जलाने का एक जुगाड़ है। इन सभी एलईडी को हम सीरीज में कनेक्ट कर दें। अब सीरीज में अगर हम इस एलईडी को कनेक्ट कर देंगे तो ये चारों एलईडी हमारी 12 वोल्टेज की सप्लाई पे बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम करेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको कनेक्शन दिखा दूं डायग्राम के थ्रू कि किस तरीके से आपको सीरीज में इसको कनेक्ट करना है, ताकि आपको कनेक्शन करने में प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले हम इसके कनेक्शन देख लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैं आपको इसके सीरीज कनेक्शन बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि ये जो हमारी एलईडी है, तो इसके अंदर एक लेग हमारी बड़ी है और एक लेग हमारी छोटी है। तो जो बड़ी वाली लेग होती है ये हमारी प्लस की होती है, और छोटी वाली लेग हमारी माइनस की होती है। तो यहाँ पे हम 3-3 वोल्टेज की 4 एलईडी का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से हमें सीरीज में कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए, मेरी ड्रॉइंग इतनी अच्छी नहीं है, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से हम 4 एलईडी को पहले बना लेते हैं। तो इस तरीके से हम 4 एलईडी को बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से मैंने 4 एलईडी को बना लिया। तो इसके अंदर जो छोटी वाली लेग है ये हमारी माइनस की है, ये हमारी माइनस की लेग होगी, और बड़ी वाली लेग हमारी प्लस की हो गई। यहाँ पे देखिए, बड़ी वाली लेग हमारी प्लस की हो गई। तो यहाँ पे देखिए, अब हमें इसे सीरीज में कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे ये जो प्लस वाली एलईडी है, इसको हम दूसरी एलईडी के माइनस के साथ में जोड़ देंगे। इस तरीके से मैंने जोड़ दिया। उसके बाद जो दूसरी एलईडी है, इसके प्लस को हम तीसरी एलईडी के माइनस के साथ में जोड़ेंगे। तीसरी एलईडी के प्लस को हम चौथी एलईडी के माइनस के साथ में जोड़ देंगे। तो इस तरीके से कनेक्शन करने के बाद देखिए, लास्ट में हमारे पास यहाँ पे एक प्लस बच गया, और यहाँ पे ये देखिए, इस एलईडी का माइनस बच गया। अब ये जो चारों एलईडी है, ये हमारी 3 वोल्टेज पे काम नहीं करेंगी। ये जो एलईडी है हमारी 12 वोल्टेज पे काम करेगी, और हमें 12 वोल्टेज पे ही इसे रन करवाना है। तो इस तरीके से आपको सीरीज में कनेक्ट करना है। तो चलिए अब इसको हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस एलईडी को देखिए, इसके अंदर रिफ्लेक्टर के अंदर होल है, तो यहाँ पे इजीली हमारी एलईडी इस तरीके से आ जाएंगी। ये हम एक एलईडी ले रहे हैं, तो इस एलईडी का देखिए, ये वाला लेग हमारा प्लस का है, ये माइनस का है। तो इस तरीके से हम एलईडी को लगा रहे हैं। देखिए, इस तरीके से मैंने एलईडी को लगाया, यहाँ पे एलईडी को मैंने लगा लिया। उसके बाद देखिए, हम दूसरी एलईडी ले रहे हैं, तो ये एलईडी का प्लस लेग है, तो हम दूसरी एलईडी को इस तरीके से लगाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमें दूसरी एलईडी को लगाना है। तो यहाँ पे देखिए, ये इसका माइनस है, ये इसका प्लस है, और दूसरी एलईडी का ये माइनस है, ये प्लस है। तो ये वाला जो प्लस है, दूसरी एलईडी के माइनस के साथ में हमें जोड़ना है। तो इसको हम एक इस तरीके से करके यहाँ पे देखिए, इस तरीके से कर देंगे। और यहाँ पे करने के बाद हम इसको यहाँ पे सोल्डरिंग कर देंगे। यहाँ से सोल्डर आयरन की मदद से यहाँ पे हमें सोल्डरिंग करनी है। तो मैं फटाफट यहाँ पे सोल्डरिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से मैंने सोल्डरिंग कर दी है। अब हमें क्या करना है, ये जो ऊपर वाली लेग है, इसको हम कट कर देंगे। इसका कोई काम नहीं है। और इस वाली जो एक्स्ट्रा लेग है, इसको भी हम कट कर देंगे, क्योंकि इसका भी अब कोई काम नहीं है। तो इस तरीके से हम इस एक्स्ट्रा लेग को यहाँ से कट कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने एक्स्ट्रा लेग को कट कर दिया। तो अब देखिए, ये जो हमारी दूसरी एलईडी है, ये इस एलईडी का प्लस पॉइंट है। तो यहाँ पे जो हम तीसरी एलईडी लगाएंगे, तो तीसरी एलईडी का ये जो माइनस वाला पॉइंट है, ये हमारा इस साइड होना चाहिए। देखिए, इस तरीके से हमने लगाया तीसरी एलईडी को। तो ये जो माइनस पॉइंट है, ये देखिए, ये हमारी एलईडी की माइनस लेग है, इसके साथ में ये लेग हमारी सोल्ड होगी, और इसको हम इस तरीके से मोड़ देंगे। तो इस तरीके से हमें इस एलईडी के साथ में इसको कनेक्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पे भी सोल्डरिंग कर लेता हूँ। तो ये देखिए, इसी तरीके से मैंने इसको भी कनेक्ट कर लिया है, और इसकी भी लेग को हम कट कर देंगे। एक्स्ट्रा लेग को हमें कट कर देना है।
और इसी तरीके से हमें चौथी एलईडी को भी लगाना है। तो मैं फटाफट चौथी एलईडी को भी लगा लेता हूं। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से चौथी एलईडी को भी लगा लिया है और यहाँ पे हम इसकी एक्स्ट्रा लेग को कट कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें कट कर देना है एक्स्ट्रा लेग को। तो अब यहाँ पे देखिए लास्ट में हमारे पास 2 वायर बची है। तो ये हमारी प्लस की है और ये हमारी माइनस की है। तो यहीं पे हमें सप्लाई देना है। तो इस तरीके से हमने सीरीज में 4 एलईडी को जोड़ लिया। तो यहाँ पे इतना काम हमारा खत्म हो गया। अब यहाँ पे हमें 12 वोल्टेज की सप्लाई बनानी है। तो इसके लिए या तो आप 12 वोल्टेज का अडेप्टर यूज कर लो, लेकिन हमें तो इसको डायरेक्ट होल्डर में यूज करना है और होल्डर के अंदर हमारी डायरेक्ट 220 सप्लाई आती है। तो यहाँ पे हम एक सर्किट बनाएंगे 12 वोल्टेज का। तो उस सर्किट को बनाने के लिए देखिए यहाँ पे हम पीएफ कैपेसिटर का यूज कर रहे हैं और यहाँ पे इस पीएफ कैपेसिटर का नंबर आप देख सकते हो 155J 400 वोल्टेज का ये पीएफ कैपेसिटर है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास एक 470 UF 25 वोल्टेज का कैपेसिटर है और उसके बाद देखिए यहाँ पे हम एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाएंगे। तो ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए IN 4007 नंबर के हम 4 डायोड का यूज करेंगे और एक हमारे पास 1 मेगा ओम का रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों की मदद से हमें एक सर्किट बनाना है 12 वोल्टेज का। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो हमारा पीएफ कैपेसिटर है, इस पीएफ कैपेसिटर के अंदर इस रेजिस्टेंस को लगाना है और रेजिस्टेंस के अंदर हमारा कोई प्लस माइनस नहीं होता, तो हम किसी साइड से भी इसको लगा सकते हैं। तो इस तरीके से रेजिस्टेंस को लेना है और इस तरीके से दोनों लेग पे इसको इस तरीके से मोड़ देना है। देखिए इस तरीके से हमें मोड़ देना है और मोड़ने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हल्की सी पेस्ट लगा के इसको सोल्ड करना है। तो मैं फटाफट इसको सोल्ड कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस को पीएफ के अंदर लगा लिया है इस तरीके से। अब इसको हम रखेंगे साइड में। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमारा डायोड है इससे हमें ब्रिज रेक्टिफायर बनाना है। तो ब्रिज रेक्टिफायर कैसे बनाना है, बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पे देखिए ये हमें 2 डायोड लेने हैं और डायोड के अंदर देखिए यहाँ पे हमारी एक साइड सिल्वर पट्टी होती है, एक साइड हमारा ब्लैक साइड होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक साइड आपको सिल्वर पट्टी मिलेगी और एक साइड पीछे वाला हिस्सा आपको ब्लैक साइड मिलेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डायोड को लेना है और सिल्वर साइड से सबसे पहले इसको इस तरीके से मोड़ देना है। देखिए दोनों डायोड को इस तरीके से लेके इस तरीके से हमें मोड़ देना है। ये देखिए इस तरीके से हमने घुमा दिया, इसको इस तरीके से हमने मोड़ लिया। ठीक है, ये 2 डायोड लेके हमने ऐसा किया। अब उसके बाद दूसरे डायोड को लेना है और दूसरे डायोड के अंदर हमें क्या करना है, सिल्वर वाली साइड नहीं, इसको ब्लैक वाली साइड से मोड़ना है। देखिए सिल्वर वाली साइड हमारी यहाँ पे, तो इसको छोड़ के हम ब्लैक वाली साइड से इसको इस तरीके से मोड़ लेंगे जैसे हमने अभी उस डायोड को मोड़ा था। तो 2 डायोड को हमें सिल्वर साइड से और 2 डायोड को हमें ब्लैक साइड से मोड़ना है। तो यहाँ पे इस तरीके से मोड़ लिया। अब इस तरीके से मोड़ने के बाद देखिए हमारे पास ये बच गया है। तो इन 2 डायोड को हमें इस तरीके से लो या फिर इस तरीके से लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनको इस तरीके से हमें अब फिर से मोड़ लेना है। देखिए इस तरीके से हम मोड़ लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे ये हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर है इस तरीके से बनके तैयार हो जाएगा। इस तरीके से देखिए ये जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है ये बनके तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल आसान है इसको बनाना। आपके सामने मैंने इसको बना के तैयार कर दिया। तो ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर हो गया। अब इसके अंदर देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे अब आपको समझने वाली चीज है, इस चीज को ध्यान से समझो। यहाँ पे देखिए अब हमें क्या करना है, ये जो हमने पीएफ कैपेसिटर लिया है इसको इसके अंदर लगाना है। तो ये देखिए इसको किस साइड में लगाएंगे, तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, ये चीजें ध्यान से देखो। तो यहाँ पे देखिए इस साइड में देखिए ध्यान से, तो एक साइड हमारा सिल्वर है, एक साइड डायोड का हमारा ब्लैक साइड है और इसके अंदर भी देखिए एक साइड हमारी सिल्वर पट्टी है, दूसरे डायोड की हमारी ब्लैक साइड है। तो इन दोनों में से किसी भी लेग के अंदर इस पीएफ कैपेसिटर को आपको इस तरीके से ज्वाइंट कर देना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस पीएफ कैपेसिटर को इसके साथ में सोल्ड कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पीएफ कैपेसिटर को कुछ इस तरीके से यहाँ पे ज्वाइंट करा है। आप देख सकते हो कि एक साइड हमारी सिल्वर पट्टी, एक साइड हमारे डायोड का ब्लैक साइड है। तो यहाँ पे हमारा पीएफ कैपेसिटर जुड़ गया। तो यहाँ से एक वायर तो हमारी यहाँ से मेन सप्लाई की जुड़ेगी और दूसरी वायर हमारे इस साइड, देखिए इस साइड भी वही सेम चीज है, एक साइड हमारी सिल्वर पट्टी, एक साइड डायोड का ब्लैक साइड है। तो यहाँ से हमारी 2 वायर निकल जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए मैं सबसे पहले 2 वायर जोड़ लेता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी रहे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे वायर को जोड़ लिया है। तो एक वायर हमारी यहाँ से आ गई और एक वायर हमारी यहाँ पे लग गई और ये जो एक्स्ट्रा लेग है इसको हम कट कर देंगे। तो ये तो जो हो गई ये हमारी मेन सप्लाई वाली वायर होगी जहां से हम इसको 220 वोल्टेज की सप्लाई देंगे और ये जो 2 पॉइंट हैं यहाँ पे हमें डीसी सप्लाई मिलेगी। अब डीसी सप्लाई के अंदर हमारी प्लस माइनस होती है। तो यहाँ पे हमें इस कैपेसिटर को लगाना है। देखिए इस कैपेसिटर को लगाना है। तो सबसे पहले ये देख लो कि प्लस माइनस कहाँ पे मिलेगी, ये चीज आपको समझना जरूरी है। तो मैं जूम कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए दोनों डायोड की ब्लैक साइड हमारी इस साइड में है, तो यहाँ पे हमारी
माइनस सप्लाई आएगी, और यहाँ पे देखिए दोनों डायोड की सिल्वर पट्टी हमारे इस साइड में है, तो यहाँ पे हमें प्लस सप्लाई मिलेगी। तो उसी हिसाब से हमें इस कैपेसिटर को भी लगाना है, और कैपेसिटर के अंदर भी हमारा प्लस माइनस होता है। देखिए इस तरीके से आप कैपेसिटर को देखोगे तो एक लेग हमें बड़ी मिलेगी, एक लेग हमें छोटी मिलेगी। तो बड़ी वाली लेग हमारी प्लस की है, छोटी वाली लेग हमारी माइनस की है। अगर आपकी लेग बराबर है तो आप इस तरीके से भी देख सकते हो, आपको कैपेसिटर के अंदर इस तरीके का सिंबल मिल जाएगा। तो ये वाली लेग हमारी माइनस की होगी और ये वाली हमारी प्लस की होगी, तो इस तरीके से भी पहचान सकते हो। तो जैसे कि मैंने अभी आपको प्लस माइनस बताया, उसी हिसाब से आपको इस कैपेसिटर को लगाना है। तो मैं फटाफट इस कैपेसिटर को भी इसके अंदर जोड़ लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने जिस हिसाब से आपको प्लस माइनस बताया था, उसी हिसाब से मैंने इस कैपेसिटर को भी जोड़ लिया है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी एक्स्ट्रा लेग है यहाँ से इसको कट कर देंगे इस तरीके से। देखिए हमें एक्स्ट्रा लेग को कट कर, यहाँ पे देखिए बिल्कुल छोटा सा हमारा सर्किट बन गया। अब यहीं से देखिए हमें दो वायर लेनी है, तो इस तरीके की हम दो वायर का यूज करेंगे। तो एक साइड ये देखिए कैपेसिटर का हमारे प्लस लेग लगा है, तो एक वायर को माइनस वाली को यहाँ पे जोड़ेंगे, प्लस वाले को यहाँ पे जोड़ेंगे। ये हमारी सप्लाई वायर होगी जो कि हमें इस एलईडी के साथ में जोड़नी है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस वायर को भी फटाफट जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने प्लस माइनस वाली वायर को भी जोड़ लिया। आप देख सकते हो ये हमारे कैपेसिटर का ब्लैक साइड है, तो यहाँ पे माइनस वाली वायर लगी है, और ये हमारे कैपेसिटर का प्लस वाली साइड है, तो यहाँ पे ये हमारी रेड वाली वायर लगी है। तो ये हमारी आउटपुट वायर होगी और ये हमारी इनपुट वायर होगी, जहां से हम इसको AC 220 वोल्ट सप्लाई देंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये हमने सर्किट तो बना लिया। तो सबसे पहले इस सर्किट को इसके अंदर हमें फिट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वायर को देखिए यहाँ पे जो दो होल दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर से इस वायर को हमें निकाल, यहाँ पे इस तरीके से हम वायर को पास करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये वायर हमारी निकल गई, तो इसको हम इस तरीके से मोड़ देंगे, और उसके बाद हम दूसरी वायर को भी इसी तरीके से निकालेंगे। यहाँ पे मैंने दूसरी वायर को भी निकाल लिया, इस वायर को भी हम इस तरीके से मोड़ लेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे थोड़ी सी पेस्ट लेनी है। देखिए इस तरीके से हमें पेस्ट लेनी है, और पेस्ट लेके इसके ऊपर आंख जैसा जो डिजाइन हमारे एलईडी बल्ब के अंदर होता है वो बनाना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आंख वाला डिजाइन है उसको बनाने में कोई कलाकारी वाली बात नहीं है। इस तरीके से आपको देखिए आयरन लेना है, और इस तरीके से जो आपकी सोल्डर वायर है यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा यूज होगी, बस ये ध्यान रखना है। इस तरीके से आपको वायर को ऐसे मेल्ट कराना है, और यहाँ पे देखिए आंख जैसा डिजाइन बन गया है, जैसे हमारे एलईडी बल्ब के अंदर बने बनाए आते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी हम ऐसे ही आंख का डिजाइन बना लेंगे। ऐसे ही आपको अपने बल्ब के अंदर बनाना होता है ये आंख का डिजाइन। बहुत ही आसान है, बस आपको कुछ भी इसमें करना नहीं है, बस आपकी वायर यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा लगती है। इस तरीके से करने के बाद हल्का सा हिला देना है, ये हमारा आंख का डिजाइन बनके तैयार हो गया है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमारी एक्स्ट्रा लैग है इसको हम कट कर देंगे, इस तरीके से हमें कट कर देना है। और ये जो सर्किट है देखिए अंदर एल्युमिनियम लगा हुआ है, तो यहाँ पे ये शॉर्ट हो सकता है इसके साथ में। तो इसको हम क्या करेंगे, किसी टेप से कवर कर देंगे ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो इस एल्युमिनियम के साथ में टच होकर। ये की टेप से मैं इसको पूरा कवर कर लूंगा। ये देखिए इस तरीके से हमने कवर कर लिया, तो ये चीज हमारी अंदर चली जाएगी इस तरीके से। ये देखिए ये बड़े आराम से अंदर चली जाएगी, और ये वाली जो वायर है इसके अंदर हमारी जो प्लस माइनस वाली वायर है, इस एलईडी के अंदर आपको प्लस माइनस देख के इसके कनेक्शन करने हैं। तो मैं फटाफट इस वायर को भी जोड़ देता हूं। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने एलईडी की भी वायर को जोड़ लिया है, तो यहाँ पे हमारे कनेक्शन पूरे हो चुके हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा लैग है इसको हम इस तरीके से कट कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने कट कर दिया, और ये सर्किट हमारा अंदर चला जाएगा। इस तरीके से हमारा सर्किट अंदर चला गया, और उसके बाद इस तरीके से इसको भी हमें इस तरीके से कर देना है, और यहाँ पे साइड में हमें हल्की हल्की फेविक्विक डाल देनी है। तो कुछ इस तरीके से ये पैक हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं हल्की सी फेविक्विक डाल के इसे पैक कर लेता हूँ, उसके बाद हम इसको सप्लाई देके चेक करेंगे। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने इसको फेविक्विक से अच्छे तरीके से चिपका लिया है। तो यहाँ पे भाई ये जो हमारा बल्ब है बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए अब मैं लाइट को बंद करके इस बल्ब को होल्डर के अंदर लगा के आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी लाइट को बंद कर लेता हूँ। तो लाइट को बंद करने के बाद आप देख सकते हो कि भाई कुछ इस तरीके से ये हमारा एलईडी बल्ब काम कर रहा है, और इसकी रोशनी आप देख सकते हो किस तरीके से इसकी जो रोशनी है फुल रोशनी में ये बल्ब हमारा काम कर रहा है। और नीचे देखिए लाइट के इफेक्ट किस तरीके से कलर वाले हमारे पड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई डीजे लाइट चल रही है। तो इस टाइप की लाइट को बना के आप अपने मंदिर पे भी लगा सकते हो, अपने रूम पे भी लगा सकते हो, अपनी दुकान पे भी लगा सकते हो, जो कि देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो यहाँ पे मैं अब लाइट को ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने लाइट को ऑन कर लिया है। तो इस तरीके से फ्रेंड आप भी अपने इस एलईडी बल्ब को बना सकते हो। यहाँ पे देखिए ये बल्ब अभी भी यहाँ पे ब्लिंकिंग कर रहा है, जबकि मैंने इसको होल्डर हटा दिया है। उसका कारण ये है कि इसके अंदर जो हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है वो चार्ज हो चुका है, और वो कैपेसिटर अब धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा, तो ये लाइट हमारी धीरे धीरे बंद होगी। तो इस तरीके का एलईडी बल्ब आप भी अपने घर पे बना के इसे यूज कर सकते हो, जो कि देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है।
उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो गई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।